सो बाइंडिंग एनर्जी कर्व में हमने देखा कि लाइट न्यूक्लियाई भी अनस्टेबल हैं और हैवी न्यूक्लियाई भी अनस्टेबल हैं। मीन्स लाइट न्यूक्लियाइज के पास भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है और हैवी न्यूक्लियाइज की भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लेस है। तो लाइट न्यूक्लियाई क्या करते हैं, हाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अटेन करने के लिए फर्दर फ्यूज़ हो जाते हैं और क्या करते हैं, फ्यूज़न प्रोसेस करते हैं। और इसी तरह जो हैवी न्यूक्लियाइज हैं ये खुद को स्टेबल करने के लिए या हाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अटेन करने के लिए क्या करते हैं, फ्यूज़न प्रोसेस करते हैं और क्या हो जाते हैं, स्मॉल न्यूक्लियाइज में स्प्लिट हो जाते हैं। तो इस तरफ जो प्रोसेस है इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूज़न प्रोसेस, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस। तो हम देखते हैं कि ये न्यूक्लियाइज क्या है, कि अगर हैवी न्यूक्लियाइज जो न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस या फ्यूज़न प्रोसेस करते हैं ये क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से, जो न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस कर रहे हैं। फिजन मीन्स जो लाइट न्यूक्लियाइज में एमिट हो रहे हैं, ये क्या कैसे स्टेबिलिटी गेन करते हैं, फ्रॉम द एमिशन ऑफ अल्फ़ा बीटा एंड गामा रेडिएशन। कि अगर हम देखें कि ये स्मॉल न्यूक्लियाइज में स्प्लिट होने के लिए क्या करते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स का या बीटा पार्टिकल्स का एमिशन करते हैं, जिसे आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो एमिशन होने के बाद ये क्या होता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज़ हो जाती है और ये न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं फ्रॉम इट्स पेरेंट न्यूक्लियस। तो ये क्या था अबाउट बाइंडिंग एनर्जी कर्व के बारे में ये डिटेल थी। इससे नेक्स्ट देखें पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन इज़ द रेशो ऑफ एन एटम एंड इट्स मास नंबर इज़ नोन एज पैकिंग फ्रैक्शन। की अगर हम मास डिफेक्ट की रेशो मास नंबर के साथ लें तो ये किसको डिफ़ाइन करती है, पैकिंग फ्रैक्शन को डिफ़ाइन करती है। जिस तरह हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के लिए कर्व प्लॉट किया था, इसी तरह अगर पैकिंग फ्रैक्शन के लिए कर्व प्लॉट करें तो ये कर्व किस तरह से आता है, कुछ इस तरह से ये कर्व आता है। तो पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तो पॉजिटिव पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब है कि जिन न्यूक्लियाइज के लिए पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स ये न्यूक्लियाई लेस स्टेबल है। और जिन न्यूक्लियाइज के लिए पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव है वो न्यूक्लियाई ये क्या है, स्टेबल न्यूक्लियाई हैं। और जैसे हम ज़ीरो की बात करें तो ज़ीरो पैकिंग फ्रैक्शन किस केस के लिए आता है, कार्बन एटम के लिए ज़ीरो पैकिंग फ्रैक्शन आ रहा है। तो आप देखें कि ज़ीरो पैकिंग फ्रैक्शन का ये मतलब नहीं है कि बाइंडिंग एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। ज़ीरो पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, रिलेटिव में ले रहे हैं हम, मास डिफेक्ट और पैकिंग फ्रैक्शन में रिलेशन शो करने के लिए हम ये क्या ले रहे हैं कि ये कार्बन के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो इससे ऊपर ये न्यूक्लियाइज के लिए पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव है, और अगर हम इससे नीचे देखें तो ज़ीरो से नीचे तो इन न्यूक्लियाइज के केस के लिए पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव है। तो जितना ज़्यादा नेगेटिव पैकिंग फ्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा न्यूक्लियस स्टेबल होगा, और जितना पॉजिटिव पैकिंग फ्रैक्शन होगा वो न्यूक्लियस क्या होगा, उतना ही अनस्टेबल होगा। तो अगर हम यहाँ से देखें कि मोर पॉजिटिव वैल्यू हमें किसके लिए मिलती है, हाइड्रोजन मीन्स लाइट न्यूक्लियाइज के लिए, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के लिए। इसके बाद हम देखें तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, और एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हमें मिनिमम वैल्यू मिलती है। ये मिनिमम वैल्यू किसके लिए है, आयरन के केस के लिए। तो आयरन के लिए पैकिंग फ्रैक्शन सबसे मिनिमम वैल्यू है, मींस मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है, और ये क्या है, ये न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा स्टेबल है। और इसके बाद जैसे जैसे मास नंबर इंक्रीज़ होना स्टार्ट होता है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, लेस नेगेटिव हो जाती है। और एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद अगर हम हैवी न्यूक्लियाइज की बात करें तो हैवी न्यूक्लियस के लिए बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव होती है। जो ये न्यूक्लियस भी अनस्टेबल है जिनके लिए बाइंडिंग पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, पॉजिटिव है। और अगर इस रीज़न में हम बात करें तो ये क्या है, लाइट न्यूक्लियाई है, इन केस के लिए भी पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, पॉजिटिव है, और ये न्यूक्लियस भी क्या है, अनस्टेबल है। तो ये जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है ये खुद को स्टेबल करने के लिए, पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव करने के लिए ये फर्दर फ्यूज़न करते हैं। और क्या क्या होते हैं उसमें, ये इनकी पैकिंग फ्रैक्शन किस रीज़न में लाई करता है, फिर नेगेटिव रीज़न में लाई करना स्टार्ट हो जाता है। मीन्स पैकिंग फ्रैक्शन लेस होगा तो न्यूक्लियस उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। इसी तरह अगर हम हैवी रीज़न में बात करें तो हैवी रीज़न में भी पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, पॉजिटिव आ रहा है, तो ये खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, फर्दर स्प्लिट हो जाते हैं। और अब पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो जाता है कि लेस पैकिंग फ्रैक्शन होगा, तो जितना लेस पैकिंग फ्रैक्शन होगा वो न्यूक्लियस उतना ही स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरफ प्रोसेस कौन सा हो रहा है, फ्यूज़न प्रोसेस,
और इस रीज़न में देखें तो यहाँ से तो ये कौन सा ये प्रोसेस हो रहा है, फ्यूज़न प्रोसेस। तो फ्यूज़न में क्या करते हैं कि फ्यूज़न में न्यूक्लियाइज फर्दर जुड़ जाते हैं और फ्यूज़न प्रोसेस में न्यूक्लियाई हैवियर से लाइट में स्प्लिट हो जाते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। और ये क्या शो करता है कि न्यूक्लियस कितना ज़्यादा स्टेबल होगा, मीन्स जितनी पॉजिटिव वैल्यू होगी न्यूक्लियस उतना ही अनस्टेबल होगा और जितनी नेगेटिव वैल्यू होगी न्यूक्लियस ही उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट आप देखें, दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड पैकिंग फ्रैक्शन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और पैकिंग फ्रैक्शन के बीच में क्या रिलेशन होता है। आप देखें कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितनी ज़्यादा होगी न्यूक्लियस उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, मीन स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हम पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें तो पैकिंग फ्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा न्यूक्लियस उतना ही कम स्टेबल होगा। तो इट मीन्स इनके बीच में क्या रिलेशन होता है कि पैकिंग फ्रैक्शन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। मीन्स कि न्यूक्लियस जितना ज़्यादा पैकिंग फ्रैक्शन होगा उतनी ही बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होगी और न्यूक्लियस उतना ही अनस्टेबल होगा। और पैकिंग फ्रैक्शन जितना कम होगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन उतनी ज़्यादा होगी और न्यूक्लियस उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज़ द रिलेशन बिटवीन, मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन किसमें पैकिंग फ्रैक्शन एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में क्या रिलेशन है। हमने ये लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एटॉमिक मासेस के केस में किसके इक्वल होती है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इक्वल टू 1/a z मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस में a माइनस z मास ऑफ न्यूट्रॉन, और ये क्या है, मास ऑफ एटम इनटू में c²। अगर हम इसे रीअरेंज करें, ऑन a z मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस में a मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस z मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस में m इनटू में c²। तो यहाँ से देखें 1/a z वाली टर्म्स अगर इकट्ठी कर ली जाए तो यहाँ पे a मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस z मास ऑफ न्यूट्रॉन, यहाँ से ये z है तो अगर नेगेटिव साइन कॉमन लिया जाए तो ये नेगेटिव मास ऑफ हाइड्रोजन एटम माइनस m इंटू c² आ जाएगा। यहाँ से mn इसी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, z/में a मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस ऑफ हाइड्रोजन m/में a इंटू में c²। अब यहाँ अगर 1 ऐड और 1 को सब्ट्रैक्ट किया जाए m/में a प्लस 1 माइनस 1 इंटू में c²। दिस कैन बी रिटन एज mn माइनस 1, ये माइनस 1 को इसके साथ ले लिया तो ये कैसे लिख सकते हैं, z/में a mn माइनस mh माइनस m/में a माइनस 1, यहाँ से प्लस 1 को इस टर्म के साथ ले लिया तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इंटू c²। तो यहाँ से mn माइनस 1 माइनस z/में a मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ हाइड्रोजन एटम माइनस, इसे कैसे लिख सकते हैं, m माइनस a/में a इंटू में c²। अब ये टर्म किसके इक्वल है, दिस टर्म इज इक्वल्स टू पैकिंग फ्रैक्शन। आपने ये टर्म किसके इक्वल है, पैकिंग फ्रैक्शन के इक्वल है। मींस डिफरेंस इन एटॉमिक मास एंड मास नंबर अपॉन में a किसके इक्वल है, f के इक्वल है। तो जब आप यहाँ ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसके इक्वल आ जाएगा, mn माइनस 1 माइनस z/में a mn माइनस mh माइनस में पैकिंग फ्रैक्शन इनटू में c²। सो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन पैकिंग फ्रैक्शन एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन।